नमस्कार भाई लोगों, सभी माता बहनों को नमस्कार। दाजियो, आज तारीख है मेरी, मैं अपनी तारीख में जा रहा हूँ और हम पर जो केस लगाया गया था तो मैं तारीख में जा रहा हूँ आज। तो तारीख में जाने के बाद ही आपको समाधान फिर वीडियो डालूँगा मैं इसमें। तो दाजियो, हम लोग गरीब आदमी ठहरे, पैदल जाना पड़ता है और हमारा रास्ता मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। रास्ते में हमारा रास्ता देखिए, इस तरीके से रास्ता है जिसमें हमारा कोई विकास ही नहीं हुआ। ये तो राजू, मैं इतना परेशान हूँ, गरीब आदमी हैं हम लोग, गरीब ठहरे कि हमारा जो ज़मीन का जो समाधान नहीं हुआ है। सो ज़मीन जो है अमर है, ज़मीन 7 जन्म में भी ज़मीन हम लोग खरीद ही नहीं पाए, क्योंकि ज़मीन की कीमत इतनी महंगाई हो गई है कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि बागेश्वर में 60 लाख रुपए नाली ज़मीन है। यहीं तो आप लगाइए, तो हमारा ये पहाड़ में इस आदमी ने, जो भरत सिंह भागनी है, इसने हमें इतना परेशान कर रखा है। ज़मीन जो मेरी है 25 साल कब्जे में रखी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दाजू, हम लोग गरीब आदमी हैं, तो हमारा गांव में कोई विकास नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से कह रहा हूँ, हम लोग गरीब आदमी हैं, हमें ज़मीन का समाधान करवा दीजिए और जिसमें मेरा ज़मीन का पूर्ण मुआवजा मिलना चाहिए। जो 25 साल का कब्जा कर रखा है, तो साहब दिन प्रतिदिन हम लोग ज़मीन के बारे में कितना परेशान हो गए हैं। दाजू देखिए, हमारे वहाँ ये रास्ता, ये देखिए, ये है, ये रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको ये। और ये देखिए, पूरी रास्ता देखिए, इस तरीके से रास्ता है। जहाँ पर ये मैन लगी है, नीचे यहाँ पर जो है मंदिर है, सामने जो मंदिर दिखाई दे रही है वहाँ मंदिर है, नीचे भगवती का मंदिर है यहाँ पर। तो दाजू, ये है हमारा जो मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग परेशान हैं, तो खड़िया लगाकर करोड़ों 100 करोड़ रुपये इसने कमा के ये तो अपना विदेशों में कोठी बना के छोड़ देगा। तो साहब, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हमारा ही ज़मीन से पैसा कमा के गया है, हमारा ही ज़मीन का पैसा आज मुझ पर केस का शांति भंग का केस है, जिसमें से वो हमारा ही पैसा हमारे ही सिर में, जो हमें इतना परेशान कर रखा है कि हम गरीब लोग हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, शासन प्रशासन से कह रहा हूँ कि तो हमें न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय मिलने के लिए हमें कोई न्याय नहीं, अभी तक न्याय नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम तारीख में जाते हैं, जिस एसडीएम साहब के कोर्ट में शांति भंग का केस है, तो शांति भंग का केस है, जब तो साहब एसडीएम साहब ने बैठना चाहिए उसमें। तो हम कैसे संज्ञान में लें? एसडीएम साहब को तो मैंने इतने 5-6 तारीख चले गए, मेरे 5-6 महीने हो जाते हैं, तो एसडीएम साहब न तो वहाँ कोर्ट में बैठ रहे हैं, तो न वो आ रहा है वहाँ प्रेजेंट अपना भरत सिंह भागनी। और साहब खाली मैं डेली हर तारीख में मैं प्रेजेंट हूँ, क्योंकि हम गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ शासन प्रशासन से, जिसमें से मुझे इतना परेशान किया है खनन अधिकारी मैडम ने, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत धमकाया और मुझे डराया भी गया। तो कहा कि आपको जेल भेज देंगे। मैंने कहा साहब, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो हम गलत हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार नहीं। तो हमने जो भी कार्य कर रखा है, जो हमारी शांति भंग का केस, इन लोगों ने मुझ पर शांति भंग इन लोगों ने किया डरा, क्योंकि हमारी ज़मीन अगर खोदते नहीं, जब तो बिगड़ जानबूझ के इन लोगों ने हमारी ज़मीन खोद रखी है। और न हमारे कोई घर में माँ बाप को पूछ रखा है, न मेरे को पूछा, तो अपनी मर्ज़ी से इन्हें ज़मीन खोद खाद के करोड़ों रुपए कमा के करोड़ों अरब रुपए कमा के चले गया यहाँ से। तो उसमें से जो खड़िया बैलेंस है, उसको भारत सरकार के खाते में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।